जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए फिर से एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या 8वें वेतन आयोग में रिटायर कर्मचारियों को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या डीए बढ़ोतरी समेत कुछ जरूरी फायदे उनसे छीन सकते हैं? सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद जिन सुविधाओं पर आप भरोसा करते हैं, क्या वो सब अब खतरे में हैं? सोचिए, जिस फैसले का इंतजार लाखों पेंशनर्स कर रहे थे, वही फैसला उनके लिए निराशा बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई रिटायरमेंट कर्मचारियों को डीए का फायदा नहीं मिलेगा और कौन कौन से फायदे हो सकते हैं बंद। आइए जानते हैं पूरा सच। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके भविष्य की प्लानिंग बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कौन कौन से फायदे हो सकते हैं बंद और क्या क्या है सारी अपडेट। बड़ी खबर आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग में रिटायर कर्मचारियों को नहीं मिलेंगे डीए बढ़ोतरी समेत ये फायदे। आइए जानते हैं सारी डिटेल। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई थीं। आपको बता दें, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने के आने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कई तरह की आशंकाएं पैदा हो गई थी। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक मैसेज तेजी से वायरल हो गए, जिनमें दावा किया गया कि सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के कई अहम फायदे खत्म कर दिए हैं। इन मैसेजों में डीए बढ़ोतरी, पेंशन संशोधन और भविष्य में 8वें वेतन आयोग का लाभ न मिलने जैसी बातें कही गईं, जिससे लाखों पेंशनर्स बेवजह चिंता में आ गए। आइए जानते हैं क्या है डिटेल। वायरल मैसेज में कहा गया था कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए डीए हाइक और वेतन आयोग से जुड़ी सुविधाएं खत्म कर दी हैं। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया कि भविष्य में पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार की फैक्ट चेकिंग एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और साफ कहा कि ये खबरें पूरी तरह झूठी और भ्रामक हैं। आपको बता दें कि मिलते रहेंगे पहले की तरह ही फायदे। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक केंद्रीय पेंशनर्स को पहले की तरह सभी फायदे मिलते रहेंगे। इसमें भविष्य में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन का संशोधन और महंगाई से राहत देने के लिए हर साल जनवरी और जुलाई में डियरनेस रिलीफ में बढ़ोतरी शामिल है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें। आइए जानते हैं क्या है नियम। दरअसल यह भ्रम सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 में किए गए एक सीमित संशोधन की वजह से फैला। पीआईबी ने बताया कि रूल 37 में बदलाव सिर्फ उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें पीएसयू में समायोजन के बाद गंभीर कदाचार के चलते सेवा से बर्खास्त किया गया हो। इसका आम पेंशनर से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने संसद में भी साफ किया कि पेंशन 8वें वेतन आयोग के दायरे में आएगी। हालांकि फिलहाल डीएडीआर को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस पर फैसला 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स आने के बाद यानी लगभग 2027 में लिया जा सकता है। आइए जानते हैं पेंशन भोगियों को कौन से लाभ मिलते रहेंगे। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक केंद्रीय पेंशन भोगियों को मौजूदा नियम के तहत आगे हम जो बताएंगे वो फायदे मिलते रहेंगे। पेंशन में संशोधन, पेंशन रिवीजन। भविष्य में वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन में संशोधन किया जाएगा। महंगाई राहत, डियरनेस रिलीफ, डीआर में बढ़ोतरी। महंगाई के असर की भरपाई के लिए हर साल जनवरी और
जुलाई में महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी की जाती है। आइए जानते हैं किस नियम में हुआ था बदलाव, जिसकी वजह से यह भ्रम फैला। कन्फ्यूजन की वजह सीसीएस पेंशन नियम 2021 में किए गए एक सीमित संशोधन में निहित है। पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो ने स्पष्ट किया कि नियम 37 में किया गया यह संशोधन केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें किसी पीएसयू में सहित एब्जॉर्ब किए जाने के बाद गंभीर खराब व्यवहार के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो। यह संशोधन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सूरज प्रताप सिंह बनाम सीएमडी बीएसएनएल मामला के बाद किया गया था। इसका सामान्य पेंशन भोगियों या सामान्य रूप से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको बता दें, संसद में सरकार ने की स्थिति साफ। इस बीच सरकार ने भी संसद में स्थिति साफ की है कि राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि पेंशन को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट रूप से कहा कि 8वां वेतन आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़ी सभी पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देगा। इससे यह साफ हो जाता है कि पेंशन रिवीजन को बाहर रखने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें, डीए-डीआर मर्जर के बारे में अभी क्या स्थिति है। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह फैसला संभवतः 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स आने के बाद ही लिया जाएगा। इस रिपोर्ट्स के 2027 के आसपास जारी होने की उम्मीद है। क्यों हुई भ्रम की स्थिति, आइए जानते हैं। 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR 3 नवंबर 2025 को जारी किए गए थे। इनमें पेंशन का अलग से स्पष्ट जिक्र न होना और अनफंडेड पेंशन कोस्ट जैसे शब्दों के इस्तेमाल के कारण कई कर्मचारी संगठनों को आशंका हुई है कि पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी अनिश्चितता का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे फैलाए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है सच और क्या है झूठ। सरल शब्दों में कहें तो केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़े महंगाई भत्ता, डीए बढ़ोतरी, महंगाई राहत, डीआर और सेवानिवृत्ति लाभ पूरी तरह सुरक्षित हैं। वायरल हो रहा व्हाट्सएप संदेश मिसलीडिंग है, जिसे पीआईबी फैक्ट चेक और सरकार दोनों ने खारिज कर दिया है। पेंशन भोगियों को किसी भी अफवाह से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।